अब डर से ऊपर उठें। हम सभी जीवन में कभी न कभी भयभीत जरूर हुए हैं, फिर वह अस्पताल में इंजेक्शन लगवाना हो या कोरियर तक करने का प्रवेश परीक्षा देना हो। डर कई स्वरूपों में आता है। डर एक स्वाभाविक मौलिक भावना है जो हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, यानी डर काफ़ी हद तक ज़रूरी है। डर मानसिक और भावनात्मक रूप से होता है। अतीत की बुरी यादों को लगातार याद करते रहने या भविष्य की आशंकाओं के बारे में लगातार सोचते रहने से डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह ज़िंदगी से बड़ा हो जाता है। फिर डर आंतरिक होने लगता है। वह चिंता, तनाव व बुरी सेहत का कारण बनने लगता है। समकालीन जीवन में व्याप्त भय इस कदर हावी हो गया है कि वास्तविक स्थिति की तुलना में हमें डर ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगा है। आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए डर इतनी हावी भावना हो गया है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इसका सामना करना रह गया है। सार्थक जीवन जीने के लिए अपने डर से ऊपर उठना जरूरी है। यह मानना कि डर महज एक भावना है, यह सुनिश्चित करता है कि हम इस भावना को बढ़ाएं नहीं। अक्सर खुद को सही जानकारी और आंकड़े देना तथा विषय पर विशेषज्ञता हासिल करने से डर को दबाने की शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। मशहूर टोस्टमास्टर्स क्लब लोगों को सार्वजनिक मंच पर बोलने का डर दूर करने के लिए संवेदनशीलता की व्यवस्थित दंड से कम करने का काम करता है। तकनीक में समय के छोटे छोटे हिस्सों में खुद को डराने वाली स्थिति में डालना और धीरे धीरे जोखिम समय बढ़ाना शामिल है। हर बार इससे हमारी तर्कसंगतता मजबूत होती है और आखिरकार हमारा दिमाग तिल का तार बनाना बंद कर देता है। डरते डरते जीना हर पल मरने जैसा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जब हम सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचकर उसे मानसिक रूप से स्वीकार लेते हैं, तब हम अवसरों का पूरा लाभ उठाने में सक्षम हो जाते हैं। वैदिक दृष्टिकोण हमें डर पर काबू पाने के लिए गहन अंतर्दृष्टि देता है। यह भय को गहरी बीमारी का लक्षण मात्र मानता है, यानी मन की अस्तित्व और अस्तित्व के विषय में संभावित नुकसान। उदाहरण के लिए संपत्ति से आवस्थित या लगाव में गरीबी का भय पैदा होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा से अस्तित्व के कारण बदनामी का डर पैदा होता है आदि। इसी तरह समृद्धि, आराम और अपनी खुद की जिंदगी से अस्तित्व के कारण प्राकृतिक आपदाओं का डर पैदा होता है। हम जानते हैं कि जीवन नश्वर है, फिर भी डरते हैं। हम यह ज्ञान भूल जाते हैं कि आत्मा अमर है। ऐसे ज्ञान पर चिंतन हमें मृत्यु के भय से ऊपर उठाने में मदद करता है। जब हम मानसिक रूप से अपने कंफर्ट जोन से आसक्त रहते हैं, अपनी परिस्थितियां हमारी जीवन योजनाओं के मन मुताबिक नतीजे चाहते हैं, तो डर इसका स्वाभाविक नतीजा होता है। इनसे ऊपर उठना एकमात्र तरीका है कि हम सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी परिणाम को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करें। जब हम दिल से स्वीकारेंगे कि भगवान जो कुछ भी तय करते हैं वह हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है, तब हम नदी की तरह बहना सीखेंगे, तो परिणामों में आसक्ति खत्म होगी।